नमस्कार दोस्तों। कई सारे पेशेंट्स जो एंजियोग्राफी करने के बाद जिनको ब्लॉकेजेस दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ब्लॉकेजेस वाले पेशेंट्स को जब उनके चिकित्सा के बारे में अगर सोचना पड़ता है तो वो लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं। कंफ्यूजन इस प्रकार का होता है कि जो एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस देखे गए हैं, उस ब्लॉकेजेस के लिए एंजियोप्लास्टी करके अंदर स्टेंट डलवाए या स्टेंट ना डलवाए। स्टेंट ना डलवाते हुए अगर वो नॉन इन्वेजिव थेरेपी करवाते हैं माधव बाग की, तो उनकी चिकित्सा के वजह से उनको आगे जिंदगी कितनी मिलेगी, और अगर हमने स्टेंट डलवा दिया तो उनकी आयु, उनको अच्छी जिंदगी आगे कितनी मिलेगी। ये दोनों प्रकार से हमेशा एक हार्ट पेशेंट जिसको ब्लॉकेजेस देखे गए हैं, वो हमेशा इस प्रकार से कंफ्यूज्ड देखा जाता है। तो इस कंफ्यूजन को आज मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, एक टिपिकल रिसर्च फैक्ट आपके सामने रख करके। अगर हम एंजियोप्लास्टी करवाते हैं, स्टेंट डलवाते हैं, तो स्टेंट डालने के बाद हमारी आयु कितनी होगी, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस स्टेंट को डलने के बाद हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होगी, तो इसका एक रिसर्च इंटरनेट पे, आपको गूगल पे अवेलेबल है, जिसको बोला जाता है करेज, COURAGE। करेज नाम की एक स्टडी है जो आप गूगल पे डाल करके आप देख सकते हो, जिसमें ऐसे देखा गया है कि स्टेंट डलवाने के बाद 3 साल जब इन पेशेंट्स को कंटिन्यूअसली फॉलोअप किया गया, तो ऐसे देखा गया कि टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर 100 लोगों की एंजियोप्लास्टी हुई थी, स्टेंट डलवाया था, तो 100 लोगों में से 81% पेशेंट्स ये जिंदा थे 3 सालों के बाद। लेकिन अगर हम नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए, तो माधव बाग की थेरेपी करवाने के बाद जब 3 सालों के बाद जब रिसर्च किया गया, तो ऐसे देखा गया कि यहाँ पे जो 81% की इंप्रूवमेंट देखी गई थी, वो वहाँ पे 87% की इंप्रूवमेंट आपको माधव बाग की चिकित्सा के बाद देखी जाती है। और ये भी रिसर्च पेपर आपको इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। तो ये दोनों चीजें समझने के बाद अगर मैं स्टेंट डलवाता हूं तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स, उसकी दवाइयां, उसका जो खर्चा, ये सारी चीजें अगर सामने रखते हैं और ऊपर से ये चीर फाड़ करके हम अंदर घुस रहे हैं, लेकिन उसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को और ज्यादा बेहतरीन कराने के लिए नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट भी आपको ज्यादा फायदा दे सकती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर हम अच्छी तरह से अपनी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, अच्छी तरह से डाइट की हम लोग पूरी तरह से हम लोग अच्छी कोशिश करते हैं, तो ये इम्प्रूवमेंट और भी बढ़ती चली जाएगी। 2017 में किया हुआ ये रिसर्च पेपर था, और उसके बाद हमने अपनी सिस्टम्स और अच्छी तरह से इंप्रूव करवाने की कोशिश की है, जिससे हम ये जो इंप्रूवमेंट रेशियो है, जो हम सर्वाइवल रेशियो है, जो आयु हमको बढ़ानी है, उसके लिए हम और भी अच्छी तरह से कार्यरत है। टारगेट माधव बाग का यही हम पकड़ के चले हैं कि हमको पूरे भारत में से हमको हार्ट डिसीज को खत्म करना है, पूरे भारत को हार्ट डिसीज फ्री बनाना है, और ये करने के लिए हमको आप लोगों से बहुत ज्यादा मदद लगेगी। मदद क्या लगेगी, तो हम आपको जो मैसेजेस सुबह के टाइम में भेज रहे हैं एक्सरसाइज के, शाम को भेज रहे हैं मेडिटेशन के, दोपहर को हम एजुकेशन के आपको वीडियोस भेज रहे हैं, ये सारी चीजें अच्छी तरह से सीख करके अगर आप खुद में वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करना चालू कर दो, तो आप हार्ट डिसीज से काफी कोस दूर रहोगे। तो जितना हार्ट डिसीज से दूर रहोगे, उतना ही हमारा भारत ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहेगा, और यही माधव बाग का मिशन है। तो आइए जुड़ जाते हैं अपने खुद के हार्ट को मजबूत कराने के लिए, ताकि एक दिन ऐसा आए कि भारत में कोई भी हार्ट डिसीज का मरीज नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।